साधना का वास्तविक अर्थ है आत्मा की खोज, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास। परमहंस योगानंद कहते थे कि सच्ची साधना वही है जो हमें हमारे ईश्वरत्व के निकट ले जाए, जो हमारे भीतर छिपे दिव्यता के स्रोत को जागृत कर दे। यह केवल किसी कर्मकांड, जप, पूजा या किसी विशेष क्रिया तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जहां साधक अपने भीतर के अवरोधों को हटाकर सत्य से साक्षात्कार करता है। साधना का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पथ पर चलते हैं वे अपने जीवन में शांति, आनंद और प्रेम की उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी तलाश में पूरा संसार भटक रहा है। योगानंद जी कहते थे कि साधना का प्रारंभ मन की एकाग्रता से होता है। बिना एकाग्रता के साधना केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है। यह संसार भटकावों से भरा हुआ है। धन, संबंध, इच्छाएं, अहंकार, भय, असुरक्षा, ये सब मन को इधर उधर भटकाने का काम करते हैं। साधना का प्रथम चरण है अपने मन को केंद्रित करना, उसे बाहरी वस्तुओं से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि हमारा मन जन्मों से बाहरी संसार में उलझा हुआ है। जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारा चित्त भटकने लगता है। अतीत की घटनाएं, भविष्य की चिंताएं, दुनियादारी के विचार हमें सताने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने इसे एक खेल की तरह समझाया। जब कोई बच्चा नया खेल खेलना सीखता है तो प्रारंभ में वह कई गलतियां करता है, बार बार गिरता है, लेकिन प्रयास जारी रखता है। धीरे धीरे वह उस खेल में निपुण हो जाता है। ठीक उसी तरह साधना के आरंभ में मन बार बार भटकेगा, परंतु हमें उसे धैर्यपूर्वक वापस लाना होगा। ये संघर्ष ही हमारी सच्ची परीक्षा है। साधना में सबसे पहली आवश्यकता होती है सही वातावरण और मानसिक स्थिति की। योगानंद जी कहते थे कि जब भी साधना करें तो शांत स्थान का चयन करें जहां बाहरी शोरगुल न हो। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारे भीतर का वातावरण कैसा है। कई लोग मंदिरों, आश्रमों में जाकर साधना करना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे मन में ही अशांति भरी हो तो कोई भी स्थान हमें ध्यान की गहराई में नहीं ले जा सकता। योगानंद जी ने कहा कि साधना के लिए सबसे उत्तम स्थान वह है जहां आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो सके, और वह स्थान आपके भीतर ही है। यदि हम भीतर शांति का निर्माण करना सीख लें तो कोई भी स्थान हमारे लिए ध्यानमय हो सकता है। साधना की शुरुआत करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग ध्यान को केवल मानसिक शांति पाने का साधन समझते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ध्यान केवल शांति नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाला द्वार है। जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल कुछ क्षणों की शांति प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कार्य तभी संभव होता है जब हम अपनी इच्छाओं, भय और मानसिक अशांति से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करें। साधना कोई व्यापार नहीं है जहां हम ध्यान करें और बदले में ईश्वर से कुछ प्राप्त करें। यह प्रेम का मार्ग है जहां साधक बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। योगानंद जी ने इसे आत्मसमर्पण की प्रक्रिया कहा। जब हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने पूर्वाग्रहों को त्याग देते हैं तब ईश्वर हमें अपने दिव्य आलिंगन में समेट लेते हैं। इस पहले भाग में हमने यह समझा कि साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। यह केवल बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं को बदलने का मार्ग है। जब तक मन शांत और एकाग्र नहीं होगा तब तक ध्यान में गहराई नहीं आ सकती। इसलिए पहले हमें अपने मन को साधना होगा, उसे एकाग्र करना होगा और साधना के प्रति अपनी दृष्टि को बदलना होगा। यह कोई साधारण कार्य नहीं, लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक इस मार्ग पर बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। परमहंस योगानंद कहते थे कि साधना की सबसे बड़ी बाधा हमारा चंचल मन है। यह मन निरंतर इधर उधर भागता रहता है, कभी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। साधक का सबसे पहला कार्य है इस मन को नियंत्रित करना, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस चंचल मन को वश में कैसे किया जाए। योगानंद जी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जब हमारी ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार की ओर प्रवाहित होती है तो मन चंचल और अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को भीतर खींचना शुरू करते हैं तब मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है। यह प्रक्रिया ध्यान के माध्यम से संभव होती है। योगानंद जी क्रिया योग को साधना की सबसे प्रभावी विधि मानते थे, जो आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती है। परंतु इससे पहले कि कोई साधक क्रिया योग की गहराई में जाए
उसे यह समझना आवश्यक है कि ध्यान का सही अर्थ क्या है। ध्यान केवल आंखें बंद कर लेने या किसी मंत्र को जपने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है चित्त की एकाग्रता। जब मन पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जब सभी विचार विलीन हो जाते हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, वही ध्यान की अवस्था है। यह कोई सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहन साधना है जिसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य आवश्यक है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान की शुरुआत करने से पहले शरीर को स्थिर करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक शरीर चंचल रहेगा तब तक मन भी चंचल बना रहेगा। इसलिए योग में पहले आसनों और प्राणायाम पर बल दिया जाता है, जिससे शरीर और मन दोनों को साधा जा सके। योगानंद जी के अनुसार साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सही श्वास प्रक्रिया। हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारे मन की अवस्था से होता है। जब हम क्रोधित होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और अस्थिर हो जाती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो सांसें भी स्वाभाविक रूप से धीमी और स्थिर हो जाती हैं। साधना के लिए आवश्यक है कि हम अपनी श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना सीखें। योगानंद जी एक विशेष विधि बताते हैं। जब भी ध्यान में बैठें, सबसे पहले कुछ गहरी सांसें लें और प्रत्येक सांस के साथ यह अनुभव करें कि आपके भीतर की सारी अशांति, तनाव और चंचलता बाहर निकल रही है। फिर धीरे धीरे सांस को प्राकृतिक अवस्था में छोड़ दें और अपनी पूरी चेतना को श्वास पर केंद्रित करें। यह एक अत्यंत प्रभावी विधि है जिससे मन को एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि मन लंबे समय तक एकाग्र नहीं रह पाता। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों की एक लहर हमें घेर लेती है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन की प्रकृति ही गतिशील है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि हमें इन विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखना है। जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ने या दबाने का प्रयास न करें, बस उसे देखने का प्रयास करें, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख रहा हो। धीरे धीरे जब हम विचारों को पकड़ना बंद कर देंगे तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बहुत से साधक इसी गलती के कारण ध्यान में सफल नहीं हो पाते। वे जब भी ध्यान में बैठते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से विचार शून्य बनाने का प्रयास करने लगते हैं, और जब वे असफल होते हैं तो निराश हो जाते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान में विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम उनसे जुड़ जाते हैं। जब हम केवल एक साक्षी की तरह अपने विचारों को देखने लगते हैं तो वे स्वयं ही विलीन होने लगते हैं। साधना के इस चरण में हमें यह समझना होगा कि ध्यान कोई बलपूर्वक की जाने वाली क्रिया नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है जिसे प्रेम और समर्पण के साथ करना होता है। यदि हम ध्यान को केवल एक कर्तव्य समझकर करेंगे तो यह बोझ बन जाएगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम के साथ करेंगे तो यह एक दिव्य आनंद में बदल जाएगा। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान में बैठने से पहले ईश्वर को एक मित्र, प्रेमी या माता पिता के रूप में देखने का प्रयास करें। जब हम प्रेम से ध्यान करेंगे तो यह एक आध्यात्मिक क्रिया न रहकर बल्कि एक आत्मीय संवाद बन जाएगा। हमने जाना कि साधना का प्रथम चरण है मन को स्थिर करना, और यह प्रक्रिया श्वास नियंत्रण, साक्षी भाव और प्रेमपूर्ण समर्पण से संभव होती है। लेकिन जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे एक और महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ता है, इंद्रियों का आकर्षण और बाहरी संसार की माया। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति साधना की ओर अग्रसर होता है तब प्रारंभ में उसे बड़ी शांति और आनंद का अनुभव होता है, लेकिन कुछ समय बाद मन फिर से बाहरी संसार की ओर खींचने लगता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से ही संसार को देखने का आदी हो चुका है। इसे अचानक भीतर मोड़ना कठिन होता है। इसीलिए योगानंद जी साधकों को धैर्य और निरंतरता का उपदेश देते हैं। इंद्रियों का आकर्षण और उसकी परीक्षा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन अक्सर संसार की बातों में उलझा रहता है। कभी हमें अपने अधूरे कार्यों की चिंता होने लगती है, कभी किसी व्यक्ति की याद आने लगती है, तो कभी कोई पुरानी घटना बार बार मन में घूमने लगती है। ये सब हमारे मन की स्वाभाविक चंचलता का ही परिणाम है। योगानंद जी इसे आध्यात्मिक परीक्षा कहते हैं। जब हम संसार की ओर आकर्षित होते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम साधना में असफल हो रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारी चेतना अभी तक पूर्ण रूप से भीतर स्थिर नहीं हो पाई है। योगानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई कछुआ होता है तो वह अपने पैर और सिर बाहर निकालता है और आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वह स्वयं को अपने कवच के भीतर समेट लेता है। इसी प्रकार जब साधक साधना में प्रवेश करता है तो उसका मन कुछ समय के लिए भीतर केंद्रित हो सकता है,
लेकिन जब संसार की हलचल उसे विचलित करती है तो वह फिर से बाहर की ओर खिंच जाता है। इसे रोकने का एकमात्र उपाय है अभ्यास और धैर्य। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जब भी मन इधर उधर भटके तो उसे जबरदस्ती न रोकें, बल्कि धीरे धीरे उसे पुनः अपने ध्यान बिंदु की ओर ले जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मंत्र या ईश्वर के किसी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और आपका मन भटकने लगे, तो इसे असफलता मानने की बजाय इसे स्वाभाविक मानकर वापस ध्यान में लौट आइए। हर बार जब आपका मन भटके, आप उसे उतनी ही सहजता से वापस ले आएं। यही प्रक्रिया अंततः मन को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ध्यान की गहराई और स्थिरता। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता, तब तक साधना का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। साधना का लक्ष्य केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि उस परम चेतना के साथ वास्तविक संपर्क स्थापित करना है। जब ध्यान की अवस्था गहरी होने लगती है, तब साधक को एक दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह आनंद बाहरी सुखों से बिल्कुल अलग होता है। इसे समझने के लिए योगानंद जी एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि संसार के सुख जैसे भोजन, संगीत, वस्त्र, धन आदि हमें कुछ समय के लिए आनंद देते हैं, लेकिन यह आनंद क्षणिक होता है। जैसे ही वह वस्तु हमारे पास नहीं रहती, हमारा सुख भी चला जाता है। लेकिन जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं, तो जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होता है। वह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, और जब एक बार उसकी झलक मिल जाती है तो संसार की कोई भी चीज उसके सामने फीकी लगने लगती है। ध्यान की इस गहराई को प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। योगानंद जी कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ी बाधा यह है कि लोग जल्दी परिणाम की अपेक्षा करते हैं। यदि कुछ दिनों तक ध्यान करने के बाद कोई विशेष अनुभव न मिले तो वे इसे छोड़ने लगते हैं। लेकिन वास्तविक साधना का अर्थ है धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहना, चाहे कोई अनुभव मिले या न मिले। यह एक किसान के समान है जो बीज बोने के बाद तुरंत फसल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में समय लगेगा, उसे नियमित रूप से पानी और देखभाल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार ध्यान का बीज भी धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक दिन हमें उस दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। योगानंद जी इस बात पर भी विशेष बल देते हैं कि ध्यान कोई यांत्रिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का माध्यम होना चाहिए। वे कहते थे कि ईश्वर को कोई दूरस्थ शक्ति न मानकर उन्हें अपने हृदय का प्रियतम बना लो। जब कोई साधक इस भावना से ध्यान करता है तो उसे तुरंत ही ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उन्होंने अपने जीवन में भी यही किया। वे घंटों ध्यान में बैठकर ईश्वर से संवाद करते थे, जैसे कोई मित्र से करता है। वे कहते थे कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह न सोचें कि आप एक कठिन कार्य कर रहे हैं। इसे प्रेम के साथ करें, जैसे कोई अपनी प्रिय आत्मा से मिलने के लिए उत्सुक होता है। जब ध्यान प्रेममय हो जाता है, तब यह कठिनाई नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। साधना का मूल सार सहनशीलता और भक्ति। इस भाग में हमने यह समझा कि साधना का मार्ग आसान नहीं है। इंद्रियों का आकर्षण, मन की चंचलता और संसार की माया बार बार साधक को विचलित करने का प्रयास करती है। लेकिन यदि हम धैर्य रखते हैं, मन को जबरदस्ती नहीं रोकते, बल्कि प्रेम से धीरे धीरे उसे भीतर केंद्रित करते हैं, तो ध्यान की अवस्था गहरी होने लगती है। और जब एक बार हमें ध्यान में वह आनंद मिल जाता है, तब संसार की कोई भी वस्तु हमें उससे अधिक मूल्यवान नहीं लगती। साधना का सार केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की चेतना को जगाना होता है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर के साथ एक सच्चे प्रेममय संबंध की स्थापना करें। जब हम ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करने लगते हैं, तब साधना केवल एक अभ्यास न रहकर बल्कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति बन जाती है। मन की चंचलता और इंद्रियों का आकर्षण। जब साधक अपने ध्यान को गहराने का प्रयास करता है तो संसार की माया बार बार उसे खींचने लगती है। लेकिन यदि वह निरंतरता और धैर्य बनाए रखता है तो ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकता है। अब हम इस यात्रा में और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे साधना को और प्रभावशाली बनाया जाए और ईश्वर से वास्तविक संपर्क स्थापित किया जाए। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है आंतरिक मौन। जब हम बाहर की हलचल से घिरे होते हैं तो हमारा मन भी अशांत रहता है। जितना अधिक हमारा ध्यान बाहरी चीजों में उलझा रहेगा, उतना ही कठिन होगा भीतर उतरना। ध्यान का सही प्रभाव तभी प्रकट होता है जब मन और हृदय पूर्ण रूप से शांत हो जाए। वे समझाते हैं कि मौन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। बहुत से लोग भले ही बाहर से चुप बैठे हों,
लेकिन उनके भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है। वे पुरानी यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की योजनाओं में उलझे रहते हैं। इस कारण वे ध्यान की गहराई में नहीं जा पाते। योगानंद जी कहते हैं कि हमें धीरे धीरे विचारों को कम करना होगा और पूर्ण मौन की अवस्था में प्रवेश करना होगा। लेकिन यह मौन कैसे प्राप्त हो, इसके लिए वे कुछ उपाय सुझाते हैं। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपनी श्वास को नियंत्रित करने लगते हैं तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। लंबी और गहरी श्वासें लेने से विचारों की गति मंद पड़ती है और हम भीतर उतरने लगते हैं। मंत्र जाप या नाम स्मरण। यदि मन बहुत अधिक भटकता है तो किसी मंत्र या ईश्वर के नाम का धीरे धीरे स्मरण करें। इससे मन एक ही बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। भावनात्मक शांति। यदि हमारे भीतर किसी प्रकार की चिंता, भय या असंतोष है तो ध्यान में गहराई तक उतरना कठिन हो जाता है। इसीलिए पहले अपने मन को शांत करें, क्षमा और प्रेम का भाव लाएं और फिर ध्यान में बैठें। ध्यान में दिव्य अनुभव और उनकी वास्तविकता। बहुत से साधक ध्यान करते समय किसी न किसी रूप में दिव्य अनुभवों की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, कोई आंतरिक ध्वनि सुनाई देगी या कोई चमत्कारिक अनुभूति होगी। लेकिन योगानंद जी समझाते हैं कि यह अपेक्षाएं ही कई बार ध्यान में बाधा बन जाती है। साधना का उद्देश्य किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाना है। हालांकि जब साधना गहरी होती है तो कई बार साधकों को विशेष अनुभव होते हैं। कुछ को लगता है कि वे एक शांत ऊर्जा में समा रहे हैं, कुछ को लगता है कि उनका शरीर हल्का हो गया है और कुछ को ईश्वर के प्रकाश की झलक भी मिलती है। लेकिन योगानंद जी समझाते हैं कि ये अनुभव महत्वपूर्ण अवश्य हैं, परंतु इन पर ही अटक जाना सही नहीं। वे कहते हैं कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो शुरुआत में वह हर छोटे प्रयास पर उत्साहित हो जाता है, लेकिन यदि वह सिर्फ अपने पहले कदमों को लेकर खुश होता रहे और आगे बढ़ना बंद कर दे तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। इसी प्रकार यदि कोई साधक किसी छोटे अनुभव पर ही रुक जाए तो वह साधना की गहराई में प्रवेश नहीं कर पाएगा। योगानंद जी के अनुसार हमें अपने अनुभवों को आशीर्वाद मानते हुए भी उनसे आगे बढ़ना होगा। वास्तविक साधना तब होती है जब हम किसी अनुभव की प्रतीक्षा किए बिना भी ध्यान में बैठें और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। जब यह समर्पण होता है तब धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है और ईश्वर का साक्षात्कार सहज ही होने लगता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि साधना का अर्थ है संसार से पूरी तरह दूर होकर केवल ध्यान में ही मग्न रहना। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि असली साधना तब होती है जब हम ध्यान के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी इसे बनाए रखें। वे समझाते हैं कि ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यदि कोई व्यक्ति सुबह ध्यान करता है और फिर पूरे दिन क्रोध, तनाव और अहंकार में जीता है तो उसका ध्यान अधूरा रह जाता है। ध्यान का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब उसकी शांति और आनंद हमारे जीवन में भी परिलक्षित होने लगे। सत्संग और अच्छे वातावरण का निर्माण। जिस प्रकार गंदगी में रखा हुआ जल धीरे धीरे दूषित हो जाता है, वैसे ही यदि हमारा मन गलत संगति में रहे तो वह शुद्ध नहीं रह सकता। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का चयन करें जो आध्यात्मिक विचार रखते हों। सेवा भाव। केवल अपने लिए ध्यान करना पर्याप्त नहीं। यदि हम अपने जीवन में दूसरों की सहायता नहीं कर रहे हैं तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। सेवा करना भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। अहंकार का त्याग। साधना में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। कई लोग जब थोड़ा ध्यान करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि वे बहुत बड़े साधक बन गए हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि वास्तविक साधक वही है जो स्वयं को हमेशा ईश्वर का एक छोटा सा उपकरण मानता है और उसकी कृपा के बिना स्वयं को कुछ भी नहीं समझता। साधना में निरंतरता और समर्पण। इस भाग में हमने यह समझा कि साधना को गहराने के लिए आंतरिक मौन आवश्यक है। हमें बाहरी और आंतरिक शोर को शांत करना होगा, तभी ध्यान प्रभावी हो पाएगा। इसके अलावा हमें अपने अनुभवों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि ध्यान को एक प्रेमपूर्ण समर्पण के रूप में अपनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान केवल कुछ मिनटों का अभ्यास न बनकर हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन जाए। अब तक हमने जाना कि साधना को प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक मौन आवश्यक है और ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए। जब हम अपने अनुभवों से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, तब वास्तविक साधना प्रारंभ होती है। अब इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि ध्यान की उच्च अवस्था क्या होती है और कैसे साधना के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ा जाए। ध्यान की उच्च अवस्था और आत्म साक्षात्कार की ओर यात्रा। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब साधक निरंतर साधना करता है
तो धीरे धीरे वह ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश करने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और साधक स्वयं को अपने भौतिक अस्तित्व से परे अनुभव करने लगता है। आरंभ में ध्यान केवल मानसिक एकाग्रता का प्रयास होता है, जहां साधक अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाता है वैसे वैसे विचार स्वतः शांत होने लगते हैं और केवल एक दिव्य शांति शेष रह जाती है। यह वह अवस्था होती है जहां आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव करने लगती है। परमहंस योगानंद इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम मानते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ केवल यह नहीं कि हम ईश्वर के बारे में कुछ जान लें, बल्कि यह है कि हम उसे अनुभव करें, उसे अपने भीतर महसूस करें। उन्होंने कहा है, ध्यान की उच्च अवस्था में जाने पर मन और हृदय एक अनंत शांति में लय हो जाते हैं। तब व्यक्ति केवल ईश्वर को महसूस करता है और संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। साधना में आने वाली चुनौतियां और उनका समाधान। जब कोई साधक ध्यान में गहराई से जाने लगता है तो कई प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं। इन बाधाओं का मुख्य उद्देश्य साधक की परीक्षा लेना होता है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान करने के कुछ समय बाद ही व्यक्ति को आलस्य महसूस होने लगता है या कोई न कोई विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन उसे ध्यान से दूर कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने बताया है कि साधना में सबसे बड़ी बाधा है मन की आदतें। जब हम वर्षों तक बाहरी दुनिया में लिप्त रहते हैं तो हमारा मन उसी के अनुसार ढल जाता है, और जब हम उसे भीतर ले जाने का प्रयास करते हैं तो वह विरोध करने लगता है। लेकिन जैसे कोई जंगली घोड़ा धीरे धीरे वश में आता है, वैसे ही मन भी सतत अभ्यास से नियंत्रित हो जाता है। कुछ साधकों को यह शिकायत होती है कि वे ध्यान करने बैठते हैं लेकिन मन टिकता ही नहीं। योगानंद जी इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। संगीत और भक्ति का सहारा लें। जब मन बहुत भटकता हो तो ध्यान से पहले कुछ समय के लिए शांत और भक्ति से भरे गीत, भजन या मंत्र सुने। इससे मन की ऊर्जा भीतर केंद्रित होने लगती है। प्रकृति से जुड़े। यदि साधक को लगता है कि उसका मन ध्यान में स्थिर नहीं हो पा रहा तो उसे कुछ समय प्रकृति में बिताना चाहिए। खुले आकाश में टहलना, वृक्षों के नीचे ध्यान करना या जल की धारा को निहारना मन को सहज रूप से शांत कर देता है। धैर्य बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान में आने वाली कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं। ध्यान का अभ्यास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। यदि किसी दिन ध्यान गहरा नहीं हो पा रहा तो भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और दिव्य प्रेम का अनुभव। योगानंद जी कहते हैं कि जब ध्यान सही दिशा में बढ़ने लगता है तो साधक के भीतर एक दिव्य प्रेम का अनुभव होने लगता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु या संसार के प्रति नहीं होता, बल्कि यह एक व्यापक और असीम प्रेम होता है जो हर चीज में ईश्वर को देखने लगता है। वे समझाते हैं कि यह अनुभव धीरे धीरे विकसित होता है। शुरुआत में ध्यान केवल एक अभ्यास लगता है, लेकिन जब साधक नियमित रूप से इसे करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान स्वयं उसकी प्रकृति बन जाता है। वह जहां भी जाता है उसे ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में लिखा है कि जब साधक ध्यान में गहराई से उतर जाता है तो उसे कभी कभी ईश्वरीय प्रकाश या कंपन महसूस होने लगते हैं। लेकिन वे समझाते हैं कि ये अनुभव साधक को विचलित नहीं करने चाहिए। असली ध्यान वह है जिसमें कोई भी बाहरी अनुभव न होते हुए भी साधक पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करे। साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण संवाद है। जब साधक ईश्वर को केवल एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रियतम के रूप में देखने लगता है, तब ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रेम करता है तो उसे किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। उसका हृदय अपने आप ध्यान में मग्न हो जाता है। ईश्वर को पाने के लिए केवल गहन प्रेम चाहिए, विधि तो मात्र साधन है। इस भाग में हमने समझा कि ध्यान की उच्च अवस्था हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। साधना में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन निरंतरता और धैर्य से हम उन्हें पार कर सकते हैं। जब साधक ध्यान में गहराई से जाता है तो उसे दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है और धीरे धीरे वह अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगता है। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान और साधना का अंतिम लक्ष्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ईश्वर से एकता की अनुभूति करना है। साधक की यात्रा तब पूर्ण होती है जब वह यह महसूस कर ले कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है और ईश्वर केवल मंदिरों, पुस्तकों या किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं, बल्कि हर कण में व्याप्त है।
योगानंद जी ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में कई ऐसे अनुभव साझा किए हैं जहां ध्यान की गहरी अवस्था में उन्होंने स्वयं को अनंत ब्रह्मांड में विलीन होते हुए अनुभव किया। उन्होंने कहा, जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करता है तो वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा अनंत चेतना से मिल जाती है। तब उसे यह एहसास होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि अनंत प्रेम और प्रकाश का स्रोत है। यह अवस्था केवल महान योगियों के लिए नहीं बल्कि हर साधक के लिए संभव है, यदि वह निरंतर अभ्यास करता रहे और अपने जीवन को साधना के अनुरूप ढाले। साधना को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? कई लोग ध्यान को केवल एक समय तक सीमित रखते हैं, जैसे सुबह या शाम कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना और फिर दिन भर सांसारिक कार्यों में उलझ जाना। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने बताया कि साधना केवल कुछ मिनटों की प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन का हर क्षण ईश्वर से जुड़ने का एक प्रयास होना चाहिए। इसके लिए वे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ध्यान का अभ्यास हर स्थिति में करें, चाहे आप काम कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या अकेले हों। हमेशा भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। साधना का अर्थ केवल आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं बल्कि हर पल अपने भीतर दिव्यता को जागृत रखना है। साधना को सांसारिक जीवन से अलग न करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन अलग अलग होते हैं, लेकिन योगानंद जी समझाते हैं कि सच्ची साधना वही है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करे। यदि हम ध्यान में तो शांत हैं, लेकिन जीवन के छोटे छोटे उतार चढ़ाव हमें विचलित कर देते हैं, तो हमारी साधना अधूरी है। सेवा और प्रेम को साधना बनाएं। केवल ध्यान करना ही साधना नहीं, बल्कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, बिना स्वार्थ प्रेम बांटते हैं, तब भी हम साधना कर रहे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तो हम ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं। आत्मा का जागरण और अंतिम मुक्ति साधना का सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर आत्मा के स्वरूप को जागृत कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार को त्याग दे, बल्कि यह कि वह संसार में रहकर भी स्वयं को शरीर और मन से अलग आत्मा के रूप में अनुभव करे। योगानंद जी इसे नित्य आनंद या परम आनंद की अवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति को किसी बाहरी वस्तु से सुख पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं के भीतर ही परमानंद को अनुभव करता है। यह वही अवस्था है जिसे संत, योगी और महापुरुष जीवन भर पाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि यह अंतिम मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि यहीं इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती है। जब साधक अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचान लेता है तो मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता। वह जान जाता है कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा सदा के लिए अमर है। साधना का सार, जीवन को ईश्वरमय बनाएं। इस पूरी शिक्षाओं की श्रृंखला का सार यही है कि साधना केवल ध्यान की एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वरमय बनाने की कला है। ध्यान केवल कुछ घंटों की साधना नहीं बल्कि हर पल आत्म जागरण की अवस्था में रहने का अभ्यास है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने मन, शरीर और आत्मा को साधना के मार्ग पर समर्पित कर दे। अंत में योगानंद जी का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ईश्वर को पाना सबसे सरल है। यदि तुम सच्चे मन से उसे चाहो, वह तुम्हारे हृदय में बैठा है, केवल तुम्हारे प्रेम और समर्पण की प्रतीक्षा कर रहा है।